सतगुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है सच्चे धर्म की परिभाषा। साध संगत जी, धर्म आपस में वैर करना नहीं सिखाता। सच्चे धर्म की सच्ची शिक्षा तो यही है कि हर मानव एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे का सत्कार करे, उसके काम आए। अगर इंसान परमात्मा को निकट देखे, निकट माने, तो वह मानव के भी निकट रहेगा, एकता वाले भाव में रहेगा। साध संगत जी, सच्चा धर्म नफरत नहीं, केवल प्यार करना सिखाता है। साध संगत जी, एक सच्चे धर्म का महत्व दास आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताना चाहेगा कि असल में सच्चा धर्म क्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में अनेक धर्मों के लोगों ने भाग लिया। विराम के समय पत्रकार उनमें से एक धार्मिक प्रतिनिधि के बारे में बातचीत करने लगा। पत्रकार को एक शरारत सूझी। उसने पूछा कि इतने धर्मों में आस्था रखने वाले लोग यहाँ एकत्रित हैं, आप बताइए कि इनमें सबसे अच्छा और सच्चा धर्म कौन सा है। उसके मन में यह ध्यान था कि वह जरूर ही अपने धर्म को उत्तम बताएगा और अपनी बात मनवाने का प्रयास करेगा। फिर मैं अवश्य अपने प्रश्नों के जाल में फंसा लूंगा। साध संगत जी, परंतु उस पत्रकार की सोच के विपरीत उस सज्जन ने कहा कि मैं आपको दो निर्णायक तथ्य बताता हूं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो धर्म इन दोनों तत्वों पर सही उतरता है वही धर्म उत्तम है। पहला तथ्य यह है कि वह धर्म उत्तम है जो इंसान और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त कर दे, और दूसरा तथ्य यह है कि वह इंसान और इंसान के बीच की दूरी को समाप्त कर दे। अब इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप सब धर्मों के प्रतिनिधियों को सुने तथा अपना निर्णय खुद करें। साध संगत जी, इस घटना को ध्यान में रखते हुए हम आज के दौर में संत निरंकारी मिशन की तुलना इन दोनों तत्वों के आधार पर करते हैं तो पाते हैं कि यह दोनों ही बातें हमारे जीवन में उतारने का प्रयास संत निरंकारी मिशन कर रहा है। पिछले दिनों सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने संत निरंकारी मिशन के 90 वर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान। आज निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ हर भाई बहन बच्चा बुजुर्ग यह बात कहता है कि हमने परमात्मा का दर्शन किया है और यह हमारे नज़दीक है। एक उदाहरण द्वारा यह बात सिद्ध होती है कि निरंकारी मिशन से जुड़े हुए परिवारों के बीच को भी पता है कि परमात्मा निरंकार कितना नज़दीक है। उदाहरण के लिए एक निरंकारी परिवार में उनका 5 वर्षों का बच्चा जब स्कूल से घर आया तो परिवार ने पूछा कि आज क्या नया सीखा। तो बच्चे ने बताया कि डिस मतलब यहाँ और डैट मतलब वहाँ का प्रयोग सिखाया गया है। तब परिवार ने कुछ वस्तुओं के बारे में पूछा जो नज़दीक या दूर रखी थी। बच्चे ने ठीक ठीक उत्तर दे दिया। साध संगत जी, परिवार के एक सदस्य ने अचानक पूछ लिया कि परमात्मा को डिश या डैड क्या कहकर संबोधित करें। इस पर बच्चा चुप हो गया और कहने लगा कि परमात्मा तो दूर तो है नहीं, इसलिए डैड नहीं कह सकते। यदि किसी वस्तु को हम डिश कहते हैं तो हमारी वस्तु उस वस्तु की कुछ तो दूरी फिर भी होती है, पर परमात्मा और हमारे बीच तो कोई भी दूरी नहीं है।
तो यह डिश से भी नजदीक है। पहले भी महात्माओं ने कहा कि आंख किन पलकें आंखों से जितनी दूर है, परमात्मा इससे भी निकट है। संत निरंकारी मिशन इस पहले तत्व पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है। दूसरे तथ्य की तरफ यदि हम ध्यान देते हैं तो ब्रह्म ज्ञान देते से पहले हमसे 5 प्रण लिए जाते हैं साध संगत जी, जिसमें दूसरे प्रण में यह कहा जाता है कि हमने किसी व्यक्ति से उसकी जात पात, वर्ण, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ना ही किसी प्रकार के छूत छात को मानना है। निरंकारी संत में सभी जाति पात वर्णों के लोग मिलजुल कर एक ही स्थान पर बैठकर सत्संग करते हैं, एक साथ बैठकर लंगर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाता। एक बार एक प्रचारक महात्मा एक स्थान पर सत्संग करने के लिए निकले और वहां के रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां जिस किसी रिक्शे वाले को वह उस स्थान पर जाने को कहते, वह वहां जाने से मना कर देता था। अंत में एक रिक्शा वाला कुछ ज्यादा पैसे लेकर वहां इस शर्त पर जाने लगा को तैयार हुआ कि मैं आपको वहां कुछ दूरी पर ही उतार दूंगा। रास्ते में रिक्शे वाले ने बताया कि हम उस बस्ती की तरफ नहीं जाते और ना ही वहां के किसी व्यक्ति को अपने रिक्शे पर बैठाते हैं, क्योंकि वहां रहने वाले लोग छोटी जाति के हैं। इसको सुनकर प्रचारक महात्मा चुप थे। उन्हें बहुत मानसिक पीड़ा महसूस हुई कि एक इंसान दूसरे इंसान को छोटी जाति का कहकर इतनी नफरत कैसे कर सकता है। सतगुरु तो यही समझाते हैं कि इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी ये, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी ये। कुछ समय के बाद रिक्शा वाला प्रचारक महात्मा से पूछने लगा कि आप तो ऊंची जाति के लग रहे हैं, आप वहां क्यों जा रहे हैं। प्रचारक महात्मा ने कहा कि जिस जाति के लोग वहां बसते हैं, मैं भी उसी जाति का हूं। हमने तो यही सीखा है कि हम सब एक ही प्रभु परमात्मा की संतान हैं तथा आपस में भी नाता भाई भाई वाला ही बनता है। हम लोग गुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा अब भाई भाई बन चुके हैं। हमारे यहाँ तो सेवादाल की प्रतिदिन करने वाली प्रार्थना भी यही है कि हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो उपरोक्त साध संगत जी सत्य घटना भी यही बताती है कि किस प्रकार संत निरंकारी मिशन एक सच्चे धर्म की परिभाषा को ही जीवन में अपनाने की शिक्षा दे रहा है। साध संगत जी इसी तरह दास आपका और समय ना लेते हुए इन्हीं वचनों से दास आपसे आज्ञा लेगा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।